ये जियुन के बगल में एक लंबा और सुंदर लड़का बैठा था, जो बीच बीच में ये जियुन की एक झलक पा रहा था। उसने देखा कि ये जियुन नीली को देख रहा था। उसने नीली की ओर गुस्से से देखा। उसकी लंबाई नीली से थोड़ी ज्यादा थी और एक हल्की यीन आभा उत्सर्जित करने लगा। स्वाभाविक रूप से नीली ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वो शेन यू है। वो पवित्र परिवार से है, जो 3 प्रमुख परिवारों में से एक है और असाधारण प्रतिभा रखता है। शेन शिव, जो इस समय मंच पर बोल रही है, उसकी चाची है। नीली के पिछले जन्म में शेन यू हमेशा से ये जियुन का पीछा करती रही थी। ग्लोरी सिटी के नष्ट होने से पहले शेन यू और ये जियुन की शादी लगभग हो ही गई थी। उनके परिवारों की नजर में वे हमेशा से एक आदर्श जोड़ी रहे थे। अगर ग्लोरी सिटी नष्ट न होती तो दोनों की शादी जरूर हो जाती। उनके विवाह समारोह से पहले ग्लोरी सिटी पर स्नो विंड बीस्ट का हमला हो चुका था। शहर में जानवरों के घुसने से पहले पवित्र परिवार ने अपने कर्तव्यों का त्याग करके ग्लोरी सिटी को धोखा दिया और भाग गए। ये शायद भाग्य का खेल है। ये जियुन अपने पिछले जन्म में शेन यू की पत्नी नहीं बनी थी, बल्कि नीली के साथ उसके कुछ रिश्तेदारी संबंध थे। पीछे मुड़कर सोचकर नीली मन ही मन हंसी रोक नहीं पाया। हालांकि ये जियुन और शेन यू की घूरती निगाहों को देखने के बाद नीली का सिर दर्द करने लगा। वर्तमान ये जियुन के मन में शेन यू के बारे में कुछ अच्छी धारणाएं थी। ये जियुन ने नीली को जो नजर दी वो तिरस्कार से भरी थी। ये जियुन ने उसे एक आलसी, चंचल व्यक्ति समझा होगा। जब उसने ये जियुन को अपनी ओर देखते देखा तो नीली की सांसें फूल गई। जब उसने वो जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। नीली की नाक में खटास आ गई। ये जियुन को गौर से देखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी बदौलत हम एक बार फिर मिल पाए। नीली ने कृतज्ञता से मन ही मन सोचा। अजीब, ये जियुन ने सोचा। उसे लगा कि नीली की नजर कुछ अजीब थी। उसकी चमकीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, जिनमें थोड़ी उदासी भी थी। ये जियुन का दिल सवालों से भर गया। क्या वो नीली को जानती है? वो उसे ऐसी नजरों से क्यों देखता है? ये जियुन सफेद दांतों और सिंदूरी होठों वाली एक खूबसूरत लड़की है। वो चुपचाप खिलते हुए कमल की तरह थी और उसका स्वभाव भी अनोखा और प्यारा था। यही वजह है कि इतने सारे लड़के उस पर मोहित थे। इस समय शेन क्स्यू की नजर नीली के शरीर पर पड़ी। 13-14 साल के इन बच्चों की हरकतें उसकी नजरों से बच नहीं सकी। वो एक सिल्वर रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट है। वो पहले ही मन और शरीर को एक शक्तिशाली छठी इंद्री बनाने की अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसकी नजर बेहद तेज थी। वो 100 मीटर दूर से भागते हुए चूहे को भी देख सकती थी। ये जियुन की एक महान पहचान है। उसे ग्लोरी सिटी के नगर स्वामी की पुत्री होने का दर्जा प्राप्त है। साथ ही वो लीजेंड रैंक के दानव अध्यात्मवादी ये मो की पोती भी है। इतना ही नहीं, उसके डेंटिन में एक सियान आत्मा क्षेत्र भी बना हुआ है। एक दुर्लभ प्रतिभा। पवित्र ऑर्किड संस्थान में बहुत कम लोग ही ये जियुन की पहचान जानते हैं। अगर शेन यू ये जियुन को अपनी पत्नी बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे ग्लोरी सिटी में पवित्र परिवार की स्थिति और मजबूत हो सकती है। यही कारण है कि वो लड़ाकू प्रशिक्षु वर्ग में है। यही एक और कारण है कि शेन क्स्यू इस वर्ग को पढ़ा रहा है। शेन क्स्यू ने अपनी दोनों बाहों को अपनी छाती से लगाकर अपने परिवर्तन को वापस कर लिया। उसकी नजर छात्रों पर पड़ी और उसने कहा, अगले 2 सालों तक तुम सब मेरे छात्र हो। हालांकि प्रिंसिपल ने कहा था कि होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट के छात्र समान हैं, फिर भी मुझे तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बतानी होगी। इस दुनिया में समानता का कोई अस्तित्व नहीं है। शेन क्स्यू ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा। उसके शब्द खंजर की तरह थे, जो छात्रों के दिलों में जोर से चुभ गए। मंच के नीचे छात्र चुपचाप सुन रहे थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब तुम सब बड़े हो जाओगे और इस स्कूल से निकल जाओगे
तब तुम मेरी बातों से सहमत होगे। समानता सिर्फ एक झूठ है जो बड़े लोग तुम्हें भर देते हैं। तुम हमेशा किसी परीक्षा में नहीं रह सकते। शेन शियू ने छात्रों की ओर देखते हुए अपना सिर नीचे करते हुए कहा, ग्लोरी सिटी एकमात्र ऐसा शहर है जो अंधकार युग में बचा हुआ है। हम ही एकमात्र जीवित मनुष्य हैं। ग्लोरी सिटी में दो प्रकार के शक्तिशाली अस्तित्व हैं, योद्धा और दानव अध्यात्मवादी। एक दानव अध्यात्मवादी का अस्तित्व महान है। हजारों या लाखों में से केवल एक योद्धा ही शक्तिशाली दानव अध्यात्मवादी के रूप में जन्म ले सकता है। अब तक पूरे ग्लोरी सिटी में केवल कुछ हजार दानव अध्यात्मवादी ही मौजूद हैं। हम ग्लोरी सिटी के संरक्षक हैं। योद्धाओं और दानव अध्यात्मवादियों को कांस्य, रजत, स्वर्ण, काला स्वर्ण और महापुरुष श्रेणी में विभाजित किया गया है। श्रेणी जितनी ऊंची होगी, व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होगा। यदि किसी परिवार में स्वर्ण श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी पैदा होता है तो वो एक कुलीन परिवार बन सकता है। यदि किसी परिवार में काला स्वर्ण श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी पैदा होता है तो वो एक कुलीन परिवार बन सकता है। यदि किसी परिवार में 3 काले स्वर्ण श्रेणी के दानव अध्यात्मवादी या महापुरुष श्रेणी के दानव अध्यात्मवादी पैदा होते हैं तो वो परिवार एक प्रमुख परिवार बन सकता है। यहां हमारे 36 लोग हैं। कुछ सामान्य परिवारों से आते हैं, कुछ कुलीन परिवारों से। हालांकि आपकी शुरुआत एक ही है, लेकिन आपकी पहचान एक जैसी नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी में आत्म जागरूकता और कुछ हद तक शिष्टाचार होगा। आम लोग हमेशा आम ही रहेंगे। आपके लिए एक कुलीन परिवार बनना असंभव है, इसलिए फीनिक्स बनने का सपना मत देखिए। कुलीन वर्ग में भी उनके स्तरों में एक सख्त अंतर होता है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। शेन क्सियू की निगाहों में कक्षा में साधारण कपड़े पहने छात्रों के चेहरे असहज हो गए। वे शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। शेन क्सियू और कुछ कुलीनों ने गर्व से अपनी छाती तानकर अहंकार दिखाया। केवल नीली, ये जियुन, लू पियाओ और कुछ अन्य कुलीन शांत रहे। नीली ने बगल की ओर देखा। दूजे ने थोड़े घिसे-पिटे कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा था और अपने होंठ काट रहा था। दूजे एक साधारण परिवार से था। उसके परिवार की परिस्थितियां बेहद कठिन थी। लेकिन नीली जानता था कि दूजे का आत्मसम्मान बहुत मजबूत है। नीली के पिछले जन्म में दूजे बहुत मेहनती था। हालांकि उसके परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। उसकी प्रतिभा भी बहुत बुरी नहीं थी। अथक परिश्रम से वो स्वर्ण श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी बन गया। उसने ये उपलब्धि बिना किसी बड़े संसाधन और असाधारण प्रतिभा के हासिल की थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो अपनी मेहनत पर निर्भर था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ग्लोरी सिटी के नष्ट होने से पहले कई कुलीन परिवार बचने के उपाय सोच रहे थे। केवल आम लोग ही ग्लोरी सिटी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। डूजे नीली का दोस्त है, उसके सबसे सम्मानित दोस्तों में से एक। शेन शियाओ का तिरस्कार से भरा चेहरा देखकर नीली अपने मन में क्रोध की लहर उठने से खुद को नहीं रोक सका। अपने पिछले जन्म में ग्लोरी सिटी के टूटने से पहले पवित्र परिवार सबसे पहले भाग गया था। इसलिए नीली के मन में उनके लिए कोई अच्छी धारणा नहीं है। चाहे वो शेन यू हो या शेन शियाओ, उनमें कोई भी अच्छा गुण नहीं था। अपने पिछले जन्म में शेन शियाओ बहुत कठोर थी, जिसके कारण नीली उसे नापसंद करता था। शिक्षक शेन शियाओ, मेरा एक प्रश्न है, नीली ने अचानक कहा। सभी छात्र चुपचाप सुन रहे थे और नीली ने अचानक उसकी बात काट दी। इससे शेन शियाओ दुखी हो गई। शेन शियाओ ने नीली को पहचान लिया क्योंकि वही ये जियुन पर मोहित था। उसने पहले जो शब्द कहे थे वे नीली के लिए थे। किसने सोचा था कि नीली सचमुच बोलेंगे? उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या बात है? शिक्षक शेन शियू कहते हैं कि ग्लोरी सिटी ही एकमात्र ऐसी जगह है जो अंधकार युग से बची है और हम ही एकमात्र जीवित मनुष्य हैं। इस कथन का आपके पास क्या प्रमाण है?
क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या शिक्षिका पहले कभी संत पैतृक पर्वतों से बाहर जाकर अंतहीन रेगिस्तान, विषैले जंगल, रक्तचंद्र दलदल, आत्मा की खाड़ी, स्वर्गीय चमक पर्वत और उत्तरी हिमपात देखने गई थी? नीली ने पूछा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका पुनर्जन्म हुआ है और जिसने अपने पिछले अनुभवों को बरकरार रखा है। नीली शेन शियू को पूरी तरह से तुच्छ समझ सकता है। वो स्वर्गीय चमक पर्वत, वो उत्तरी हिमपात। शेन शियू ने भौहें चढ़ाई। उसने पहले अंतहीन रेगिस्तान, विषैले जंगल और रक्तचंद्र दलदल के बारे में सुना था, लेकिन वे स्थान संत पैतृक पर्वतों से बहुत दूर थे। उसने उनके बारे में केवल किंवदंतियों में ही सुना था। शेन शिया ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं जन्म से ही ग्लोरी सिटी में हूं और कभी उन जगहों पर नहीं गया। नीली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि शिक्षक शेन शिया उन जगहों पर कभी नहीं गए, तो आप इतना यकीन कैसे कर सकते हैं कि हम ही वहां जीवित बचे इंसान हैं? शेन शिया के पास शब्द नहीं थे। कक्षा के छात्र धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि नीली किस तरह की जगहों के बारे में बात कर रहे थे। ये जियून, जो दूर बैठी थी, उसकी आंखों में दिलचस्पी दिखाई देने लगी। उसने उत्सुकता से नीली को देखा। नीली को उन जगहों के बारे में कैसे पता था? ये जियून के बगल में बैठे शेन यू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसने नीली की ओर देखा और महसूस किया कि वो काफी सुंदर था। नीली दिखने में उससे कम नहीं था। अनजाने में उसके मन में एक संकट का भाव आ गया। नीचे छात्रों को आपस में चर्चा करते देख शेन शियाओ का चेहरा बेहद नाखुश था और उसने उपहास करते हुए कहा, तो क्या आप कैसे साबित कर सकते हैं कि हम आखिरी जीवित इंसान नहीं हैं? सबूत? नीली हल्के से मुस्कुराया। उसके पिछले जन्म के अनुभव ही इसका सबूत है। मानव जाति की बुद्धि अद्भुत है। अंधकार युग के बाद भी बहुत से इंसान बच गए। उन्होंने कई विशाल शहर बनाए, लेकिन वो ये बात जोर से नहीं कह सका। इसके बजाय उसने शांति से कहा, मैं गुरु शेन शियाओ को एक कहानी सुनाता हूं। एक बार कुएं की गहराई में एक मेंढक था। जन्म से ही वो हमेशा उसी कुएं में रहा है। शुरू से ही वो आकाश का केवल एक हिस्सा ही देख पाता था। इसलिए उसने दावा किया कि आकाश कुएं के गड्ढे जितना ही बड़ा है। लेकिन क्या आकाश सिर्फ गड्ढे के आकार का है? हम तो बस यही कह सकते हैं कि मेंढक अज्ञानी है। नीली की बात सुनकर कक्षा के छात्र हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि नीली की बात में दम है। और मुहावरा, कुएं की तलहटी से आकाश को निहारता मेंढक, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षिका शेन शियाओ को मेंढक कह रहा है। कुएं की तलहटी से आकाश को निहारना कितना सटीक वर्णन है, कुछ लड़कियों ने खिलखिलाते हुए कहा। वे सभी शेन शियाओ को नापसंद करती थी और नीली को प्रशंसा भरी नजरों से देखने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि नीली ही एकमात्र ऐसा छात्र था जो कक्षा में खुलेआम किसी शिक्षिका का अपमान करने की हिम्मत रखता था। तुम? शेन शियाओ नीली को घूरते हुए बोली। वो इतनी गुस्से में थी कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। नीली ने वास्तव में उसकी तुलना एक अज्ञानी मेंढक से की। उसने पहले कभी इतने उग्र छात्र का सामना नहीं किया था। ये जियून, जो दूर बैठी थी, भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने महसूस किया कि नीली काफी दिलचस्प है और अपनी बातों में बहुत कुशल है। उसने टीचर शेन शियाओ को सचमुच निःशब्द कर दिया था। ये जियून एक प्राकृतिक सौंदर्य है। उनकी मुस्कान मनमोहक थी। नीली ने ये जियून की ओर आंख मारी और मुस्कुराई। नीली के हावभाव देखकर ये जियून ने तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया और मन ही मन सोचा, कितनी हिम्मत। नीली के मन में अब भी एक घटिया छात्र की छवि थी। नीली को न केवल टीचर शेन शियाओ का गला घोंटते, बल्कि ये जियून को चिढ़ाते हुए देखकर लू पियाओ खुद को उसकी ओर अंगूठा उठाने से नहीं रोक सका, ये सोचकर कि ये आदमी कमाल का है। नीली ने शेन शियाओ की ओर देखा और कहा, टीचर शेन शियाओ, मेरे पास अभी भी एक और सवाल है। शेन शियाओ गुस्से से मरने ही वाली थी, लेकिन वो यहां भड़क नहीं सकती थी। वो गुस्से में बस इतना ही कह सकी, तुम्हारा अब भी क्या सवाल है?
शिक्षक शेन शिऊ ने कहा था, एक आम आदमी हमेशा आम आदमी ही रहेगा, वो कभी कुलीन नहीं बन सकता। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या महान दानव अध्यात्मवादी ये मो जब वो अभी छोटा था तब आम आदमी नहीं था? नीली ने अपनी आंखें कई बार झपकाते हुए और शेन शिऊ की ओर देखते हुए पूछा, क्या गुरु शेन शिऊ को इसकी जानकारी नहीं है?